आज हम आपको ऐसे भाइयों से मिलाने जा रहे हैं जिनको उत्तराखंड में पांडे बंधुओं के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से बागेश्वर निवासी पांडे बंधुओं ने साल 1987 के बाद उत्तराखंड के बागेश्वर से रोजगार के लिए पलायन किया था, जिसके बाद इन भाइयों ने दिल्ली में बड़ा संघर्ष किया। संघर्ष की बदौलत ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में किस्मत आजमानी शुरू की। धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट में अपने पैर जमाते चले गए और आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पांडे बंधुओं का एक बड़ा नाम है। जी हाँ, देश में 1000 से ज्यादा वाहन आज पांडे बंधुओं के ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में चल रहे हैं। आपको बता दें कि पैसा, शोहरत सब कुछ पाने के बाद पांडे बंधुओं का नाम जब शोहरत की ऊंचाइयों पर था, तब भी वो उत्तराखंड से अपने लगाव को नहीं भूले। ये उनका उत्तराखंड से प्रेम ही था कि साल 2000 में उन्होंने उत्तराखंड में रिवर्स पलायन किया और उत्तराखंड में रहकर ही कुछ करने की सोची। साल 2000 में पांडे बंधु रिवर्स पलायन कर पहाड़ आ गए और साल 2000 में ही बागेश्वर के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में एक स्कूल की शुरुआत की। धीरे धीरे आज पूरे उत्तराखंड में इन पांडे बंधुओं के 10 से ज्यादा स्कूल अलग अलग जिलों में स्थित हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में पांडे बंधुओं ने एक भव्य ऑफिस का शुभारंभ भी किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि शहरों और महानगरों से पांडे बंधु वापस गांव की ओर आए और उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित किया। आज पांडे बंधु सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कंट्री वाइड के पांडे बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तरह से पे बैक टू सोसाइटी है कि बहुत ही बागेश्वर के बहुत ही साधारण परिवार से, गरीब परिवार से पांडे बंधु ने अपना जीवन की यात्रा शुरू की और उसके बाद दिल्ली जाकर के दिल्ली के क्षेत्रों में छोटी नौकरियां करने के बाद आज एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर, अल्मोड़ा और अब तराई में भी विद्यालयों की एक बड़ी श्रृंखला है। कंट्री वाइड स्कूल जो बागेश्वर में है, उसने आज बागेश्वर के अंदर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि अच्छे स्कूल खोलें। साथ ही साथ इस आपके रामनगर क्षेत्र में तराई के अंदर इन्होंने नए रिसोर्ट खोले और पहली बार हो रहा। अभी तक क्या होता है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, होटल के उद्योग के इसमें बाहरी लोग ज़्यादा आते थे। अब कुमाऊं से भी एक साधारण परिवार से लोग इस तरह के उद्योग चला रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली में से अपना मुख्यालय ला करके इस तराई में उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में, जहाँ आज कॉर्बेट का नाम है, एक प्रदेश है, उन्होंने स्थापित किया। मैं सोचता हूँ इससे अन्य लोगों को भी जो समझते हैं कि हम पहाड़ में बड़े उद्योग या तराई में नहीं लगा सकते हैं, ये प्रेरित करेगा। जो हमारे बहुत से नौजवान जिन्होंने पहाड़ से गिर के मैदानी क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाए, वो फिर यहाँ आकर के वो नए लोगों को रोजगार पैदा करेंगे। हमारा मेन जो बिजनेस है वो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस हम पूरा पैन इंडिया लेवल पर कर रहे हैं। करीब 1000-1200 गाड़ी हम पर डे चला रहे हैं। वो हम करीब 27-28 स्टेट में काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारा अपना ऑफिस है, उसको हम अभी दिल्ली से वापस रिवर्स प्लान हम रामनगर की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पहाड़ से, क्योंकि हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो पहाड़ से एक नाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ही क्षेत्र में हम कुछ ऐसा करें जो यहाँ का प्लान भी रुक सके, लोगों को रोजगार भी मिल सके और पहाड़ डेवलप भी हो। तो उसी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी ये आपके रामनगर बेल्ट में ही नैनीताल क्षेत्र में करीब 6 रिजॉर्ट अभी अपने बना दिए हैं। उन रिजॉर्टों में भी काफ़ी लोग हमारे पास 200-250 लोग उसमें काम कर रहे हैं, प्लस 300-350 लोग स्कूलों में काम कर रहे हैं। दिल्ली का जो हमारा बिजनेस है उसमें 1000-1200 लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल काफ़ी, और मैक्सिमम लोग हमारे पहाड़ के हैं। आपको बता दें कि स्कूल, रिजॉर्ट आदि कई योजनाएं लाकर पांडे बंधुओं ने स्थानीय लोगों को काम दिया है, जिससे वो रिवर्स पलायन को भी साकार कर रहे हैं। उत्तराखंड से लगाव के पीछे एक विशेष वजह है। पांडे बंधु बताते हैं कि पहाड़ से लगाव उनका कभी छूटा ही नहीं था। उत्तराखंड से पलायन करने के बावजूद भी पल पल उन्हें पहाड़ की याद आती थी। यही वजह है कि वो दोबारा उत्तराखंड पहुंचे और यहाँ के दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल खोले, रिजॉर्ट खोले, जिससे आज वो खुद तो व्यवसाय कर ही रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहले से सर हम लोग यहाँ पर 2002 में ही आ गए थे।
जो बागेश्वर में, उसके बाद दिल्ली में भी काम चल रहा है, साथ में हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर पहाड़ में इन्वेस्ट करते हैं। पहले स्कूल लाइन में था, अभी ये फिर रिजॉर्ट्स लाइन में आए, अभी फिर इसमें यहाँ से पूरे इंडिया में को यहाँ सर्व करने के प्लान के 10 स्कूल हमारे बागेश्वर, अल्मोड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने अभी कवर करके हैं, जो सब इंटीरियर में है सारे हमारे। अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी में, हल्दूचौड़ा में है, और सारे इंटीरियर में जो हमारे स्कूल हैं, जब बागेश्वर में है, कांडा में है, कपकोट में है, इधर चौड़ा में है, दोफाड़ में, ऐसी जगह में है जहाँ पर कोई बच्चे स्कूल जाते होते नहीं है। बच्चे के लिए बेसिकली यहाँ के बच्चे प्लान करते कंटिन्यूसली। हाँ, हमारे उत्तराखंड का एक लोकल परिवार है, पांडे परिवार। उन लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। जहाँ जिन एरियाज़ में कॉलेज वगैरह स्कूल नहीं खुले हुए थे, वहाँ उन्होंने कई तरीके के स्कूल खुले हैं और बहुत बच्चों की मदद करी है। फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, और बहुत मैं उन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ इस बात पे कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों की। और उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों को, यहाँ उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार भी दिया है, तो बेरोज़गारी भी मिटाने में वो लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं। पांडे परिवार जो है एक बहुत हमारा उत्तराखंड का एक बहुत ही ये जो सम्मान करने वाला परिवार है, जिसने कि क्या कहते हैं आपका दिल्ली छोड़कर अपना ऑफिस यहाँ कल रामनगर छोई में इन्होंने अपना ऑफिस दिल्ली से यहाँ पर लाके खोला है। इन्होंने यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ कोई पैदल जाने का रास्ता नहीं, वहाँ पे इन्होंने स्कूल खोले, बच्चों को फ्री शिक्षा दी और बहुत लोगों, सैकड़ों लोगों को इन्होंने नौकरी पर लगाया। ये सब काम अपने जीवन में इनके परिवार पूरा साथ देके कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।